लेबर से दूर हो गया। हैप्पीली वी ऑल शूट एट द मून विथ इनएफेक्चुअल एरोज। खुशी से हम सभी चांद पे निशाना लगाते हैं। इनएफेक्चुअल एरोज मतलब हमारे एरोस कभी वहाँ लगते नहीं हैं, वहाँ तक जाने के काबिल तक नहीं होते। आवर होप्स आर सेट ऑन इनएक्सेसिबल एल्डोराडो। हमारी होप्स, हमारी उम्मीदें एक इनएक्सेसिबल एल्डोराडो पे टिकी होती हैं। एल्डोराडो एक ऐसी जगह है जहाँ कोई नहीं जा सकता, और एक ऐसे सोने का देश है जहाँ जाने की इच्छा सबको होती है, लेकिन वहाँ जाना इम्पॉसिबल है। हमारी ऐसी बड़ी बड़ी उम्मीदें तो होती हैं, लेकिन अंत में हमें हासिल कुछ नहीं होता। इंटरेस्ट आर ओनली प्लग्ड अप टू सो देमसेल्व्स अगेन। इंटरेस्ट इसीलिए तोड़े जाते हैं ताकि उन्हें दोबारा से बोया जा सके। ठीक है, हमारी इच्छाएं कभी ख़त्म नहीं होनी चाहिए, वो हमेशा से जन्म लेती रहती हैं। लाइक मस्टर्ड, से एक मस्टर्ड के पेड़ से कंपेयर किया गया है। यू वुड थिंक व्हेन द चाइल्ड वॉज बोर्न there would be an end to trouble, and yet it is only the beginning of fresh anxieties. So when a child is born, we feel very happy that finally it's done, but we are unaware of the fact that it is the beginning of fresh anxieties. कुछ नई मुसीबतें आने वाली हैं. And when you have seen it through its teaching and its education and at last its marriage, oh my God. ओके आपको ये पता होता है कि अब तो नई 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 मुसीबतें आएंगी, उसकी टीचिंग देखेंगे, उसकी एजुकेशन देखेंगे, एंड फाइनली उसकी मैरिज. इट इज़ ओनली to have new fears, new quivering sensibilities with every day, and the health of your children grows as touching a concern as that of your own. Now, कुछ कुछ कम fears होते हैं, नई sensibilities होती हैं, रोज़ कुछ ना कुछ नया ड्रामा होता है चिल्ड्रंस की हेल्थ को लेके, उनकी ग्रोथ को लेके, और आपकी कुछ अपनी भी कंसर्न होती हैं. अगेन व्हेन यू हैव मैरिड योर वाइफ, जो अपनी वाइफ से शादी करते हैं, यू वुड थिंक यू वर गॉट अपॉन अ हिल टॉप. आपको ऐसा लगता है कि आप हिल टॉप पे पहुंच गए, एंड माइट बिगिन टू गो डाउनवर्ड बाय एन ईजी स्लोप. और एक ईजी स्लोप में आप नीचे जाने लगते हैं. बट यू हैव ओनली एंडेड कोटिंग टू बिगिन मैरिज. ये भी आपकी एक नई शुरुआत होती है. फॉलिंग इन लव एंड विनिंग लव आर ऑफन डिफिकल्ट टास्क टू ओवरबेयरिंग एंड रिबिलियस स्पिरिट्स. कुछ रिबिलियस स्पिरिट्स होते हैं जो फॉलिंग इन लव एंड विनिंग लव फॉल भी होते हैं एंड उसको विन भी करते हैं. ये एक डिफ़िकल्ट टास्क होता है, कुछ ही लोग इसे हासिल कर पाते हैं. बट टू कीप इन लव इज़ ऑल्सो बिजनेस ऑफ सम इम्पॉर्टेंस. बट उसे बनाए रखना एक उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है. टू विच बोथ मैन एंड वाइफ मस्ट ब्रिंग काइंडनेस एंड गुडविल. इसमें दोनों मैन एंड वाइफ का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी होता है. द ट्रू लव स्टोरी कमेंस एट द altar when there lies before the married pair a most beautiful contest of wisdom and generosity and a lifelong struggle towards an unattainable ideal. ठीक है, एक ब्यूटीफुल लव स्टोरी स्टार्ट होती है एक मैरिड पेयर के बीच में अपनी विजडम और जेनरोसिटी को लेके, एंड एक लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल होता है जो उन्हें साथ में फेस करना होता है, और एक अनअटेनेबल आइडियल होता है. उन्हें नहीं पता उन्हें क्या हासिल करना है, लेकिन वो उसकी तरफ आगे बढ़ते रहते हैं. अनअटेनेबल मतलब कभी हासिल नहीं किया जा सकता. श्योरली अनअटेनेबल फ्रॉम द वेरी फैक्ट दैट दे आर टू इंस्टेड ऑफ वन. ओके, वो दो लोग हैं, एक नहीं कि एक इच्छाएं हों. दोनों की अलग अलग अपनी इच्छाएं होती हैं, और ऑफ कोर्स दोनों की इच्छाओं को पाना एक अनअटेनेबल गोल होगा. ऑफ मेकिंग बुक्स देयर इज़ नो एंड. बुक्स बनाने के लिए यहाँ पे कोई अंत नहीं होता. कंप्लेन द प्रीचर ने कहा, एंड डिड नॉट परसीव हाउ हाईली ही वॉज प्रेजिंग लेटर्स एज एन ऑक्यूपेशन. और वो हाईली प्रेज कर रहा था लेटर्स को, अपने उसका ऑक्यूपेशन था लेटर्स लिखना, एंड वो उसकी काफ़ी ही प्रशंसा करता था. देयर इज़ नो एंड इंडीड टू मेकिंग बुक्स और एक्सपेरिमेंट्स और टू ट्रैवल और टू गैदरिंग वेल्थ. कोई अंत नहीं होता बुक्स बनाने के लिए, एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए, घूमने के लिए, एंड वेल्थ को इकट्ठा करने के लिए. प्रॉब्लम गिव राइज टू प्रॉब्लम. एक प्रॉब्लम दूसरे प्रॉब्लम को जन्म देती है. वी मे स्टडी फॉर एवर. हम हमेशा पढ़ते हैं, एंड वी आर नेवर एज लर्नड एज वी वुड. और हम कभी उतना ज्ञानी नहीं बन पाते जितना हमें होना चाहिए. वी हैव नेवर मेड अ स्टैचू वर्दी ऑफ आवर ड्रीम्स. हम कभी अपनी ड्रीम्स के लायक नहीं बन पाते. वी हैव नेवर मेड अ स्टैचू वर्दी, एंड
When we have discovered a continent or crossed a chain of mountains, it is only to find another ocean and another plain upon the further side. और जब हम एक माउंटेन की चोटी पर पहुंच जाते हैं या फिर एक कॉन्टिनेंट को डिस्कवर कर लेते हैं तो हमारे पास यही बचता है कि अब हम दूसरे ओशन को खोजें, दूसरे प्लेन को खोजें और दूसरी साइड चलें. In the infinite universe, there is room for our shifted diligence and to spare. It is not like the works of Carlyle, which can be read to an end. ये हमारा यूनिवर्स एक इनफाइनाइट जगह है, ऐसी रूम है जहाँ पे इनफाइनाइट ऐसी चीज़ें हैं और ऐसे नहीं है कि कैरलिल की तरह उसे पढ़ लूँ तो ख़त्म हो जाएंगी. इवन इन अ कॉर्नर ऑफ इट, इन अ प्राइवेट पार्क or in the neighborhood of a single hamlet, the weather and the seasons keep so deftly changing that although we walk there for a lifetime, there will be always something new to startle and delight us. अगर ये इतना इनफाइनाइट है कि अगर हम जिंदगी भर चलते रहें तो भी हमें कुछ ऐसी नई नई चीज़ें मिलेंगी जो हमें उत्साहित करती रहेंगी. हमेशा सीजन्स वेदर्स चेंज होते रहेंगे, नए नए रंग दिखेंगे. देयर इज़ ओनली वन विश रियलाइजेबल ऑन द अर्थ. दुनिया में एक ही चीज़ है जो रियलाइजेबल है, जिसको हम रियलाइज़ कर सकते हैं, वास्तविक से देख सकते हैं, पा सकते हैं. ओनली वन थिंग दैट कैन बी परफेक्टली अटेंड. एक ही चीज़ है जो सबको परफेक्टली मिल सकती है और वो क्या है? डेथ, मतलब मौत. ये एक ऐसी विश है अगर हम ना भी चाहें तो भी हमें मिलेगी और चाहे तो मिलेगी ही मिलेगी, सबको मिलेगी. ओके, एक ना एक दिन सबको जाना है. एंड फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ सर्कमस्टांसेस वी हैव नो वन टू टेल अस वेदर इट बी वर्थ अटेनिंग. और इतने सारे सर्कमस्टांसेस मिलते हैं लेकिन हमें कोई नहीं बता सकता क्या कब मिलेगी, कैसे मिलेगी एंड कितनी अच्छी मौत होगी. अ स्ट्रेंज पिक्चर वी मेक ऑन आवर वे टू आवर cameras, okay, ceaselessly marching, grudging ourselves the time for rest. Indefatigable, adventurous pioneers. हमारी ज़िंदगी में जितने भी उतार चढ़ाव होते हैं सबको हम सीजलेसली मार्चिंग, मतलब सीजलेसली झेलते चलते हैं, स्ट्रगल करते चलते हैं. ओके, रेस्ट की तलाश में नहीं होते हैं. ये बिना थकने वाला एक रास्ता होता है. इट इज़ ट्रू दैट वी शैल नेवर रीच द गोल. ये सच है कि हम कभी भी अपने लक्ष्य को नहीं पा सकेंगे. इट इज़ इवन मोर देन प्रोबेबल दैट देयर इज़ नो सच प्लेस. और ये कहीं वास्तविक ही है कि हम दुनिया में ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है, ऐसी कोई जगह ही नहीं है एल्डोराडो जैसी. एंड इफ़ वी लिव्ड फॉर centuries and we are endowed with the powers of a god, we should find ourselves not much nearer what we wanted at the end. और अगर हम सदियों तक जीवित रह भी लें भगवान की शक्तियों की वजह से तो भी हम अपने आप को अपने लक्ष्य के करीब नहीं पाएंगे. O toiling hands of mortals, O unwearied feet, traveling ye know not whither, soon it seems to you, you must come forth on some conspicuous hilltop, but a little way further against the setting sun descry the spires of El Dorado. अब यहाँ डायरेक्टली एड्रेस करते हुए राइटर कहते हैं, ओ टॉयलिंग हैंड्स ऑफ मॉर्टल, ओ मेहनत कश हाथ, जो मेहनत करते हैं वो हाथ. ओ अनवेरिड फीट, मतलब अरे वो थके हुए पैर. ट्रैवलिंग ये नो नॉट विदर, ये चलते चलते ट्रैवल करते करते तुम नहीं जानते तुम कहाँ हो. सून इट सीम्स टू यू, जल्दी ही तुम ये देखोगे. यू मस्ट कम फोर्थ ऑन सम कंस्पिशियस हिल टॉप, जैसे तुम आगे बढ़ते जाओगे हिल टॉप पे पहुँचने के लिए, एक पर्वत की चोटी पे पहुँचने के लिए. एंड बट अ लिटिल वे फर्दर, तुम्हें ऐसा लगेगा थोड़ी दूर और. अगेंस्ट द सेटिंग सन, डूबते हुए सूरज के विपरीत दिशा में और ऊपर जाने की इच्छा होगी. डिस्क्री द स्पायर्स ऑफ एल्डोराडो, तुम्हें एल्डोराडो की छवि वो दिखेगी कि अब तुम पहुंचने वाले हो. लिटिल डू यू नो योर ओन ब्लेस्डनेस, तुम बहुत कम जानते हो कि तुम कितना ब्लेस्ड हो. फॉर टू ट्रैवल होपफुली इज़ अ बेटर थिंग, यात्रा करते रहना, इस एक उम्मीद को लेकर यात्रा करते रहना इज़ बेटर थिंग देन टू अराइव, वहाँ पर जाने से काफ़ी ज़्यादा बेहतर होता है. एंड द ट्रू सक्सेस इज़ टू लेबर, और सच्ची सफलता ही परिश्रम करने में ही है. हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम अपने मुकाम पे पहुँचेंगे, अपने लक्ष्य को हासिल करेंगे या नहीं, वो तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन परिश्रम करना हमारे हाथ में है. एंड सच्ची सफलता यही होती है.